हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे आवर टॉपिक इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब ऐसी इक्वेशन को हम एग्जैक्ट सिर्फ तभी कहेंगे जब इसके लेफ्ट वाले पार्ट को हम एक्स और वाई के किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इक्वेशन गिवन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स इंटू वाई को डिफरेंशिएट करने पर हमें लेफ्ट वाली टर्म मिलेगी, दैट इज बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की बात करें, इसे भी हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स, मतलब इसे भी डिफरेंशिएट करने पर हमें लेफ्ट वाली टर्म मिलेगी। सो इसे भी हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑल इन ऑल अगर बात करें, जब इक्वेशन इस फॉर्म की हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, जब इसे हम किसी फंक्शन u का एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिख सकें तो उसे हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नाउ अभी तक तो ये दो क्वेश्चन आसान थे, मतलब यहां पर हम डायरेक्टली देख पा रहे थे ये किस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, अब यहां पर हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि ये किस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, मतलब हम बता नहीं पाएंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। बट इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो चलिए उस मेथड को डिस्कस करते हैं। So the differential equation mdx plus ndy is equal to 0 is said to be exact if and only if curl m upon curl y is equal to curl n upon curl x, that is partial derivative of m with respect to y इक्वल आ जाए partial derivative of n with respect to x के। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम m को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली with respect to y और n को करेंगे with respect to x, मतलब यहाँ पर उल्टा चलेगा। क्लियर? सो नाउ अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर m की वैल्यू गिवन है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी और n हमें गिवन है bx प्लस ए वाई प्लस डी। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो ax का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0 प्लस by का b और कांस्टेंट का 0। सिमिलरली जब n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो bx का आएगा b, अब यहां पर y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0। मतलब यहां पर कर्ल m अपॉन कर्ल y इक्वल आ गया कर्ल n अपॉन कर्ल x के। सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? सो नाउ अभी तक हमने देख लिया कि इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे देखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। सो सॉल्व करने के लिए सिंपली हमारे पास एक स्टेप है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, इसे ध्यान रखना, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो चलिए इसे भी देखते हैं। सो सोल्यूशन होएगा इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन ऑफ m दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आउटसाइड डी एक्स टेकिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब यहां पर देखो n में सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें x आ रहा है, तो इसे छोड़कर बाकी सभी लिख दो, दैट इज ए वाई प्लस डी आउटसाइड डी वाई इज इक्वल टू 0। अब सिंपली इसे इंटीग्रेट कर दो, बट यहां पर y एज अ कांस्टेंट काम करेगा, वो देखो कैसे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो a बाहर आएगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां से b बार और साथ में y को भी बाहर लेंगे क्योंकि y भी एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो पीछे बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x और साथ में c इंटू एक्स प्लस ए वाई का इंटीग्रेशन a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी। सॉरी यहां पर भी c आना था। क्लियर? सो ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी में सिर्फ यही एक अप्रोच चलेगी, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। So the first question is dy upon dx is equal to x minus 2y plus 5 upon 2x plus y minus 1। अब सबसे पहला काम है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x minus 2y plus 5 आउटसाइड dx इज इक्वल टू 2x plus y minus 1 आउटसाइड dy। अब इस सारी टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे, दैट इज जहां पर माइनस आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और यहां पर माइनस, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन कंपेरेबल होगी, दैट इज ये होगी हमारी m की वैल्यू और ये आ गई हमारी n की वैल्यू।
अब जब हम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो आंसर आएगा 0 माइनस 2 प्लस 0। सिमिलरली कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस 0, दैट इज ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है। नाउ इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, दैट इज x माइनस 2y प्लस 5 टेकिंग y एज अ कांस्टेंट आउटसाइड dx इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, दैट इज यहां पर आ जाएगा y माइनस 1 dy इज इक्वल टू c। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 y भी एज अ कांस्टेंट काम करेगा और पीछे बचेगा x प्लस 5x प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू c। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ अगर आप ध्यान से नोटिस करें इस क्वेश्चन में यह न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है इन x एंड y, और ऐसी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम पढ़ते थे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस क्वेश्चन। वहां पर देखो हम x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते थे और y के कोएफिशिएंट भी कंपेयर करते थे और उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर चलता था। मतलब इस क्वेश्चन को हम पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं, सो उन मेथड्स को भी साथ में ध्यान रखना। नाउ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू है 2x इंटू साइन 3y और n की वैल्यू है 3x स्क्वायर इंटू कॉस 3y। कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे तो 2x एज ए कांस्टेंट काम करेगा और साइन 3y का डेरिवेटिव आएगा cos 3y इंटू 3। अब ये 2 और 3 मिलके 6 बना देंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x इंटू कॉस 3y। सिमिलरली कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालेंगे तो यहाँ पर cos 3y एज ए कांस्टेंट काम करेगी ये सारी टर्म और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x। मतलब ये दोनों इस बार फिर आपस में सेम आ गए, सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, दैट इज m इंटू डी एक्स 2x इंटू साइन 3y आउटसाइड dx y एज ए कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब यहां पर देखो एक ही टर्म है और उसमें x कंटेन कर रहा है, मतलब पीछे तो कोई टर्म ही नहीं बची, तो यहां पर आ जाएगा 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, दैट इज y कांस्टेंट है यहां पर, तो यहां पर 2 इंटू साइन 3y बाहर आ जाएगा और पीछे बचेगा x dx प्लस 0 इज इक्वल टू सी, दैट इज 2 साइन 3y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ मेन बातें हाईलाइट करेंगे। नाउ यहाँ देखो dx, यहाँ भी dx, यहाँ dy, यहाँ भी dy। तो हमें आइडिया लगा कि सबसे पहले dx वाली टर्म से भी इकट्ठी कर लो और dy वाली टर्म से भी इकट्ठी कर लो। दैट इज उसके लिए सबसे पहले इस a स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलसीएम को दोनों से अलग अलग कर देंगे। दैट इज हमें मिलेगा a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस a स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ नेक्स्ट काम है ये dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, दैट इज ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी और बाहर dx कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली ये dy वाली इकट्ठी करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी और बाहर dy आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट इज ये फॉर्म रिड्यूस हो चुकी है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 में। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू और ये आ गई n की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालना। दैट इज यहाँ पर x यहाँ पर कांस्टेंट का काम करेगा, दैट इज 0 प्लस a स्क्वायर यहाँ से कॉमन और जो पीछे बचा उस पर u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा दो। दैट इज नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस ऊपर वाली सेम और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 2y। क्लियर यहाँ तक। सिमिलरली कर्ल n अपॉन कर्ल x भी निकाल लेंगे, है ना। अब ये y और y इकट्ठे होकर वाई स्क्वायर बना लेंगे और एड अप होकर हमें ये टर्म मिल जाएगी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली कर्ल n अपॉन कर्ल x भी सेम आ जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सोल्यूशन निकालना हमें आता है। दैट इज सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आउटसाइड dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है ये y जिसमें x कंटेन नहीं कर रहा, इसमें तो x कर रहा है तो इसे नेग्लेक्ट कर दो और इक्वल टू आ गया c। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर x आना था, है ना। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई कॉमन, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है और पीछे जो भी बचा हमने साथ लिख दिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, जहां पर a एज अ कांस्टेंट काम करता है। अब यहाँ पर भी देखो हमें केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y भी तो एज अ कांस्टेंट ही काम करेगा, दैट इज एज अ a काम करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन वाई।
क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर यही वाला था जहां अक्सर गलती होती है। और फाइनली ये y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, बिना पेन उठाए चेक करना कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।